शिवलिंग के बाजू में जाएंगे और वहाँ कुछ बताए अपने यहाँ पर। भगवान शिव से वरदान मांगा कि जो भी इस पिंड का दर्शन करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति में दूंगा। पूरे भारतवर्ष में 3 जगह काल सर्प दोष निवारण होता है। पहला नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरा बनारस और तीसरा इसी पिंड के यहाँ पे। दोस्तों, ओमकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव का अपना दर्शन किया। वहां एक ब्रह्मेश्वर महादेव भी है। अपने दोनों मंदिर के बीच में ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर है। अपने वहां भी आज दर्शन करते हैं। देखिए, ये है ब्रह्मेश्वर महादेव का शिवलिंग और अंदर एक बाबा बैठे हैं। जो हो सके तो यहाँ की अपने कुछ ये ब्रह्मेश्वर महादेव का जो 3 शिवलिंग है उनकी कुछ जानकारी आपने प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, इस मंदिर की वर्णन मतलब अखाड़े का है, बाकी इसको किसी ने नहीं देखा था कि क्या है इस मंदिर का। जब मैंने एक बार में आया और देखा, रात्रि के टाइम में भजन करने जब बैठा, मुझे आभास हुआ कि तपोभूमि है यहाँ पे। मतलब खुद भी अगर जो भजन करे तो आदमी बहुत जल्दी भजन को प्राप्त कर सकता है। बाबा अपने शिवलिंग के बाजू में जाएंगे और वहाँ कुछ बताए अपने यहाँ पर। आपको शिवलिंग का विषय में जो मैंने यहाँ का जो अनुभव किया है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें प्रथम दर्शन तो सर आप देखिएगा, महादेव हर महादेव। इसमें प्रथम दर्शन तो इस पिंड के अंदर गणेश जी की प्रतिमा है। बाहर चलिए, गणेश जी की प्रतिमा इस साइड से आप जरा कैमरे से दिखा दीजिएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित हुई है पिंड। अच्छा, किसी मानव के हाथ से नहीं है, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। तो जैसे आकाश में जो ब्रह्मांड है जिसमें सितारे चमकते, उसी प्रकार इस पिंड के अंदर पूरा सितारे चमकाई देते हैं। आप सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो पूरा सितारा में चमकता हुआ पारस पत्थर की तरह चमकता है, हीरा की तरह इस पिंड के अंदर से। और गणेश जी की प्रतिमा है, भगवान अर्धनारीश्वर की प्रतिमा इसी पिंड के में सूक्ष्म रूप से दर्शन होता है। अर्धनारीश्वर मतलब आधा अंग शिव जी का, आधा पार्वती जी का। अर्धनारीश्वर मतलब संसार ब्रह्मांड कुछ नहीं था, अर्धनारीश्वर से ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने इस पिंड की स्थापना करने के बाद में भगवान शिव से वरदान मांगा कि जो भी इस पिंड का दर्शन करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति में दूंगा। भगवान शिव ने वरदान ब्रह्मा जी को दिया है कि जो भी यहाँ का दर्शन करेगा उसको मोक्ष का द्वार मिलेगा। मरने का बाद तो मैं काशी में मुक्त करता हूँ, बाकी जीवता जीव मैं यहाँ मुक्त करूंगा जो भी इस पिंड का दर्शन करेगा। दूसरी बात, आदमी का मरना सबको होता है, बाकी यहाँ का जो दर्शन करेगा उसको मृत्यु का भय कभी नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। राजा परीक्षित की तरह मौत को प्राप्त होगा, कहीं एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होगा, अधोगति नहीं जाएगा। जैसे राजा परीक्षित की मृत्यु हुई उसी ढंग से यहाँ का दर्शन मात्र का ये महात्मा है, वो राजा परीक्षित की तरह मुक्ति को प्राप्त होगा। तीसरी बात, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का 3 मंदिर है, त्रिकोण दिशा में आता है। ये ब्रह्मा जी का सामने विष्णु जी, बगल में शिव जी। त्रिकोण जब बना जाता है तो श्री यंत्र होता है तो भगवती का, तो श्री यंत्र में मां नर्मदा विराजमान है। इस तीनों मंदिरों का बीच में खंड वृक्ष, आज भी यहाँ के जो गोताखोरों ने 350 फीट तक जाके मप्ती की है, बाकी नीचे था नहीं पाया। इसका कारण ये है कि जो आकाश पाताल एक जो शिव जी का जो लिंग हुआ था स्तंभ, वही इस जगह का है। यही ब्रह्मलिंग है जो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने जिसका क्षय पाने के लिए देखा था, वो यही पिंड है। इसी का महत्व बताया गया है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में क्या, मैं अखाड़े का साधु हूँ, निरंजनी अखाड़े का। हरिद्वार से मैं दीक्षित हूँ। इस जगह में जब मैंने आके देखा, एक समय में एकांतवास जब देखा कि मंदिर वीरान पड़ा था, मैंने यहाँ आके ध्यान किया तो एकदम मुझे अनुभूति हुई कि ये बिल्कुल तपोभूमि है। पता लगाया, किसी महापुरुष यहाँ के लोकल ब्राह्मण पंडित हुए, उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मा जी की तपोभूमि है यहाँ की। और ब्रह्मेश्वर महादेव जब मैंने अनुभव किया 6 साल के अंदर यहाँ रह के, तो मुझे काफी आभास हुआ इस जगह का। बहुत दिव्य विभूति मतलब यहाँ पे जो है अनुभव होता है अपन को, वास्तव में ये जगह तपोभूमि है। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तपस्या किया है और ये भगवान का पिंड स्थापित किया भगवान ब्रह्मा के द्वारा। तो मैंने भी उसका अनुभव किया कि यहाँ पे, इसीलिए जब से मैं यहाँ की सेवा कर रहा हूँ और हरिद्वार पंच ने ही मेरे सुप्रत में मंदिर किया है,
और मैं अखाड़े का सेवक हूँ। पूरे भारतवर्ष में 3 जगह काल सर्प दोष निवारण होता है। पहला नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरा बनारस और तीसरा इसी पिंड के यहाँ पे ब्रह्मेश्वर महादेव का पिंड पे जो काल सर्प दोष का निवारण नहीं होता है। बाकी आज तक कोई ब्राह्मण काल सर्प दोष कराने यहाँ नहीं लाता, क्योंकि वो अपने नर्मदा किनारे अपनी रोजी रोटी के लिए कर लेता है, बाकी यहाँ नहीं आता है। जबकि ये किसी को नहीं पता है कि काल सर्प का दोष निवारण 3 जगह ही होता है भारतवर्ष में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में काल सर्प दोष का निवारण, दूसरा बनारस काशी में काल सर्प दोष का निवारण और तीसरा नर्मदा किनारे ब्रह्म पिंड के पास में निवारण। दोस्तों, महाराज जी ने अपने बताया कि काल सर्प योग का निवारण जो है भारत में 3 जगह ही होता है। एक होता है काशी में, दूसरा नागेश्वर, दूसरा होता है नागेश्वर महादेव और तीसरा होता है जो अपने देख रहे हैं वो ब्रह्मेश्वर महादेव जो ब्रह्मलिंग है, यहाँ होता है। आप कभी भी काल सर्प का निवारण का करना हुए तो यहाँ ममलेश्वर महादेव और ओमकारेश्वर महादेव के बीच में ही ये ब्रह्मेश्वर महादेव है। ये बाबा है, यहाँ मिलेंगे आपको, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये शास्त्रों में भी ये स्थापित किया हुआ है।